कि पढ़ी लिखी शहरी धना लड़का अनपढ़ देहाती जीवन भर दुख देते हैं ना जिंदगी सुख से कट पाती। वैसे ऐसे कभी भूल के नहीं करने चाहिए, क्योंकि लड़की पढ़ी और लड़का अनपढ़। वैसे जोग बराबरी का होना चाहिए, तभी जिंदगी कटती है। लेकिन पुरानी बात है कि एक समय एक लड़का को ब्याह होगा, और पहले जमाने में कहा हो तो के ब्याह होगा बनने के विदा हुए कुछ हुए कई सारे भूल कर जाते हैं। तो एक लड़का अपनी माँ से रीझ गया और कहने लगा कि माता मैं ससुराल जाऊंगा। तो माता कहने लगी बेटा जा तो रहे हो, लेकिन एक बात को ध्यान रखियो। बोले काय को? बोले ज्यादा मत बोलियो, क्योंकि ज्यादा बोलने से लोग कहते हैं पागल है ये तो। केवल ना हाँ और ना में उत्तर ही देना, कहना बस ठीक है। सारी बात समझा दे बेटा। चला गया वहां से और जाके कहने लगा, उधर माँ ने कहा कि एक बेटा बस स्टैंड से जैसे तब उतरो तो तुम्हारे ससुर जी लुभान आए तुम सो पे चली जाएगी। ठीक है। पाती आती पहले भेज दी थी कि लड़का आ रहा है, वो तो उसकी घरवाली ने बड़ी प्रशंसा बना रखी थी कि हमारे भी बहुत अच्छे हैंगे। तो जैसे बस स्टैंड से उतरी कि सो कहे चले जाओ ससुराल, अरे सो कहे चले जाओ ससुराल, और बेटा ध्यान राखियो नहीं तर सब हो जाए बेकार। बेटा चले जाओ ससुराल, बेटा चले जाओ ससुराल, एक बात को ध्यान राखियो नहीं हो जाए बेकार। बस में बैठे हो, बस में बैठ के बस स्टैंड पहुंचे, उसे ससुर साहब जी आ गए उनकी। बस स्टैंड से ससुर साहब जी ले के देर करीना, और अच्छो सफर रहोगा बेटा लाला जू कईना। ससुर साहब जी बोले कि बेटा सफर कैसा रहा है? बोले ना, केवल माँ ने कहा था कि ना और हाँ कहना। बस स्टैंड से ससुर साहब जी लेने देर करीना, और अच्छो सफर रहोगा बेटा लाला जू कहीना। अरे नागे सुनतन कहे ससुर जी, नागे सुनतन कहे ससुर का है रानी भाई कहाँ, और ऐसी कहा परेशानी भाई लाला जू गई। हाँ बोले कहा परेशानी भाई और कहा? तो लाला जी बोले हाँ भाई। माँ ने हाँ और ना कही थी। जब तक पहुंच गए ससुराल, जब तक पहुंच गए ससुराल, और बेटा ध्यान राखियो नहीं तर हो जाए सब बेकार।
लेकिन मेरे को एक बात और याद आ गई, माता ने एक बात और कही थी। बाई ने कही थी आती बिरिया बैठी गुना नीचे में। बोले यार बाई ने जोर गई थी कि बोले नीचे ना बैठ गई, बोली ससुराल में नीचे नहीं बैठ गई ना ऊंचे बैठ गई, बैठे है सब ऊंचे बैठे गई। बाई ने कही थी आती बिरिया बैठी गुना नीचे में, और ससुर सास सारी से मिल गयो बैठी गयो तुम ऊंचे में। बोले घरवाली से नहीं मिल गई जाके तुम एकदम घरवाली से जाकर मैं लगू, ससुर सास सारी ये सब से मिल गयो और ऊंचे पे बैठ गयो, नीचे ना बैठ दीजिए तुम। क्या करोगे मैं? डबल बेड पे, अरे डबल बेड पे बैठे नैया बैठे आप वहां, सुबह बैठे बेल खो रख के बैठ गए अलवारी। सोफा लगे थे, बढ़िया कुर्सी लगी थी कि लाला जी आ रहे हैं, लेकिन लाला जी ने क्या करो कि एक टेबल रखी थी ऐसी, टेबल सोफा पर लगा ही हो जाके अलमारी बैठ गए। माता ने कही थी मुझे बैठ गई, सोफा बैठे बेल खो रख के बैठे अलमारी में, और पानी लेके सारी आ गई हंसन लगी सारी में। जब सारी ने देखे कि जीजा जी अलमारी में बैठे, सारी हंसन लगी जाकर बकरी में। डबल बेड पे बैठे नैया बैठे आप वहां, तुम तो बड़े मजाकी लगते जीजा जू कही। हाँ सारी बोले जीजा जी तो बहुत बड़े मजाकी लगा था। जीजा बोले हाँ कि जीजा भोजन है तैयार, जीजा भोजन है तैयार, बेटा ध्यान राखियो नहीं तर हो जाए सब बेकार। सारी बोले जीजा जी भैया सोफा पे बैठ जाओ, वहां पे अच्छे से लगा तो। सारी बोली जीजा जी से हाथ और मुंह को धो लो जीजा कर लो चलो प्यारी, और पापड़ पूरी पुआ पकौड़ी परस के आ गई सारी। जीजा जी नई नई ससुराल गए हो ताकि अब भोजन को बढ़िया पापड़ पूरी बढ़िया सलाद अचार बढ़िया लगा कर रख दी। जीजा जेबे के लाने बैठे, भोजन करोगे लाला बैठे एक पूरी एक बारी। काय के शहर में छोटी छोटी पूरी बनती है, यार दो खा दे एक बेर में एक ही दो खान लगे, मतलब एक बार में एक खान लगे हैं कि भोजन करोगे लाला बैठे एक पूरी एक बारी, और पेड़ों मोह कर सबरे हंस रहे सास ससुर और सारी। आप उसमें चर्चा कराने देखो क्या लाला है, और देखो एक मेरे में ये भी पूरी खा रहा है। अब जो उनकी घरवाली सामने बैठी थी और मतलब खाना बना
जा रही अपने सामू खाना खवा रही थी, इतना बहुत बुरा लग रहा है कि वो नखो लगो बहुत बेकार, नखो लगो बहुत बेकार। बेटा ध्यान राखियो नहीं तर हो जाए सब बेकार। उनकी जो पत्नी आती है उन्होंने बहुत बड़ा लगो बोले जिसने तो नाक ही कटवा दी बोले। तो बाने बेचारे ने सोची अगर समझदार हो जाए तो समझ ना आएगी, तो बाने इशारा करो है तो दो पूरी एकदम खाते तो उंगली से किया इशारा दो दो कौर करो, मतलब कम से कम एक पूरी के दो कौर तो करो। तो उंगली से किया इशारा दो दो कौर करो और समझी। अब जो खा रहा है बेचारा वहां समझी कि जो कह रही है कि अरे इतने हारे थके आए हो तुम, एक एक से कहा दो दो खाओ, दो दो खाओ। तो उंगली से किया इशारा दो दो कौर करो और समझी दो दो खाओ एकदम काए करते अरो। लाला जी ने जो सोची के कुछ जो कह रही है कि दो दो खाओ एक सा खाओ, दो दो पूरी एकदम खावे जब जो देखो हाल और समझदार हो समझ जाते हैं माथे ठोक कह रहा। समझदार हो समझ जाते हैं माथा ठोक वही लाल, एकदम लाल जर के हो गई बोले चौपटाई करवा दो जन्ना। तो बोली अब पोते भी सामने देख रहे थे कि वो जो कह रहे कि विजय कह रहे कि चौपट करा, तो जो कह रही ये पूरी बहुत पूजनी है, ये देखो कम से कम पाला के तो खाओ तो सीधे खान थी। जब भाई इशारों देखो बारा क्या करो, एक पूरी पे साग लगा के दूजी बई पे धर के, एक पूरी में ले साग भरे और एक कप रख के माथे टेके अपने खाए। एक पूरी पे साग लगा के दूजी बई पे धर के और बना कर फिर माथे लगावे खूब खाए भर के। चतुर नार चूल्हे से बोली, अब माने क्या करो, जब जितना कच्चा रहे तो वो तो उल्टा ही करा जा रहा है, तो अब वो चूल्हे से बोली। अब चूल्हे थोड़ी सुना थे वो, अब फिर भी सारा कर रही है, अब वो समझ जावे तो कहा बोली चूल्हे से। चतुर नार चूल्हे से बोली तनक तो लाज करे जा, जो तेरे चल रहो तो संगम से सोई अबे जरे जा।
कहने लगी कि अरे चूले जैसा टैलेंट जल रहा तो ऐसा ही जरा तो ही ठीक है, जो तो समझाना उल्टा हो गया। मतलब एक पूरी खा तो कोई खाएगी खा जा। सोच समझ के यार, सोच समझ के यार, बेटा ध्यान राखियो नहीं तर हो जाए सब बेकार।